बच्चों को भी यही सिखाते हैं हम, अभी परेशान हो लो, अभी दुखी हो लो, अभी कष्ट भोग लो, पढ़ लो मनमाने, तकलीफ हो रही हो तो भी पढ़ लो, ताकि भविष्य में कभी आनंद मिलेगा आपको। वैराग्य जो है वो प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है वैराग्य? जो जैसा है उसको वैसा देखने से, जो जैसा है उसको वैसा देखने से, वैसा नहीं जैसा कि मन आरोपित कर रहा होता है। आपका अज्ञानी मन, आपका अविद्याग्रस्त मन जैसा आरोपित कर रहा होता है, वैसा ना देखने से वैराग्य फलित होगा। मतलब दोष जहाँ पर है वहाँ दोष देखना होगा, है ना। जैसे इस शरीर है, इस शरीर में बड़ा आग्रह होता है, बड़ा ही आकर्षण होता है स्वयं का, लेकिन बहुत गहराई से आप देखें तो ये शरीर, पसीना आ रहा है, देखो इसमें पसीना है, गंदगी है, मलमूत्र है, और इसके अंदर जाएं आप तो इसको अगर मैं चमड़ी को उखेड़ दूं, डिसेक्शन करते हैं कभी आप जब MBBS की पढ़ाई करते हैं तो डिसेक्ट करते हैं, डिसेक्ट करें इसको, आप इसको चमड़ी को निकाल दें तो अंदर कुछ नहीं है। क्या है? मांस है, गंदा मांस, मज्जा, खून, लिम्फ, ये सब है वहाँ पर, जिसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको वितृष्णा हो जाएगी, स्वयं के शरीर से आपको वितृष्णा हो जाएगी। आगे के श्लोकों में महर्षि पतंजलि ने एक श्लोक कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम नहीं, शौचात प्रतिष्ठायाम स्वांगे जुगुप्सा परय असंसर्गः। जब आप शौच में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, मतलब जब क्लीनलीनेस को अपने भीतर उतार लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपने बहुत ध्यान दिया होगा अगर तो आपको पता होगा कि जो साधु संत होते हैं जो एक्चुअल में उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, वो शुद्धता का बड़ा ध्यान रखते हैं। वो आसनी अलग लगाते हैं, अपनी हर जगह शुद्धता का ध्यान रखते हैं। पहले वो पोंछ लेंगे आसन को, फिर बैठेंगे वहाँ पर, और वस्त्र उनके भले बहुत ही चीप क्वालिटी के हों लेकिन स्वच्छ होते हैं। कभी ध्यान देना आप, जो लोग वस्तुतः इस मार्ग में चल रहे होते हैं उनको ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, वो शौच में प्रतिष्ठित होने के लिए कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप शौच में प्रतिष्ठित होंगे, आपका शरीर के प्रति आग्रह खत्म हो जाएगा। परय असंसर्गः, दूसरों से संग करने का मन नहीं करेगा, दूर रहने का मन करेगा। दूर से बात करो मुझसे, जैसे कोविड के समय हम सब कहते हैं ना, दूर से बात करो, क्योंकि अशुद्धता है, अशुचि है। और दूसरा क्या होता है? स्व अंगे जुगुप्सा, अपने अंगों से ही आपको घृणा हो जाती है, ठीक है ना, अपने अंगों से ही घृणा हो जाती है। उस भाव में रहें उस समय की मात्रा के लिए, कम से कम आपको लगे, जैसे आप भाव करेंगे कि मैं ये शरीर हूँ, आपको इसमें अगर उसके प्रति घृणा ना भी हो तो इसको सजाने संवारने का बहुत अधिक आग्रह नहीं रह जाता है। आप केवल प्रेजेंटेबल रहना चाहते हैं दूसरों के समक्ष, जिससे कि बुरा ना लगे आप किसी को, कोई आपको देख के अपना मूड खराब ना कर ले, है ना, इतना बस करना चाहते हैं, जिससे कि उसका ध्यान आपके शरीर मात्र पर न रह जाए, इतना कर देते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप अस्त व्यस्त रहेंगे तो आदमी का ध्यान आपके वस्त्रों पर ही जाएगा, आपके बालों पर ही जाएगा, स्वाभाविक ना रह पाएगा आगे वाला व्यक्ति। तो इतना ही महत्व रह जाता है, ठीक है ना। तो निर्वितर्क में आपको जो भी स्थूल सब्जेक्ट है उसके और सूक्ष्म रूप में जाना होता है। ये अगर आप साध पाएं तो बात बन जाती है, तो आपका ये समाधि फलित होने लगता है, ठीक है ना। अब इसके आगे जो दूसरा स्टेप है, आपने ग्रॉस चीज़ों पर ध्यान लगाना सीख लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है विचार, थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी सविचार और निर्विचार दो स्टेप आ जाते हैं। विचार में जैसे भी पंच महाव्रत हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और वैसे ही जो मैत्री है, करुणा है, प्रेम है, मुदिता है, उपेक्षा है, ये शब्द है, कृतज्ञता है, ये विचार है, ये अमूर्त है। आप मुझे कहेंगे प्रेम दिखा दो, तो मैं कैसे दिखाऊंगा प्रेम को? वो अनुभव करने की चीज़ है। आप कहेंगे कृतज्ञता दिखा दो, आप बोल रहे हो आप कृतज्ञ हैं, कहाँ दिख रहा है? उसकी अभिव्यक्ति का तरीका अलग है, उस स्थूल आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा।
करुणा दिखा दीजिए, मुदिता दिखा दीजिए, मैत्री दिखा दीजिए, उसको कहाँ से दिखा देंगे? कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए ना यहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं दर्द को देखूँ कैसे? कई बार ऐसा मैं मजाक में कह देता हूँ, दर्द तो दिख नहीं रहा है मुझे। कहाँ आप बता रही हैं दर्द? डॉक्टर साहब यहाँ तो दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो जब पेशेंट होता है ना, वो एकदम एकाकार हो चुका होता है, उसे लगता है दर्द दिखाया जा सकता है, उसे इसे इतना भान भी नहीं होता है कि दर्द दिखाया नहीं जा सकता है। अमूर्त है, इनटेंजिबल फॉर्म, अमूर्त चीज़ों को दिखाया नहीं जा सकता। तो इन अमूर्त चीज़ों पर जब आप ध्यान लगाते हैं तब विचार समाधि होती है, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे आप याद करें कि कोई व्यक्ति या जिन लोगों ने भी आपके प्रति कोई उपकार किया है, आपके लिए कुछ अच्छा किया है, जिसके प्रति आपके भीतर आभार का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को याद करें आप लगातार। जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन वस्तुओं ने, परिस्थितियों ने आपको सुख पहुंचाया है या आपको उपकृत किया है, उनके प्रति आप भाव से भर रहे हैं, कृतज्ञता के भाव से। ये थोड़ी देर के लिए आप उस भाव में डूब जाएं, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो आपके पास इतने लोगों के ध्यान आएंगे जिन्होंने आपके साथ बहुत भला किया है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ किया है संसार में, आपकी वजह से आप हैं जो हैं, ऐसा नहीं है, जबकि कितने लोगों का हाथ होता है उसके पीछे। तो उन सब के प्रति आप कृतज्ञता से भर जाएं, केवल कृतज्ञता के भाव में डूबे रहें, उन लोगों को याद कर रहे हैं उनके प्रति। तो ये जब भाव बन गया तो ये हो गया विचार समाधि। सब कुछ आपने भुला दिया, केवल याद रह गया एक कृतज्ञता का भाव, और अन्य भाव पे ध्यान नहीं है अभी। मैत्री, मुदिता, करुणा, प्रेम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पर कोई ध्यान नहीं है आपका, केवल कृतज्ञता, एक भाव पकड़ लिया है आपने और उसमें आप तल्लीन हो गए हैं। आपने सुना भी होगा चूड़ामणि, आपने अन्य लोगों के प्रवचन सुने होंगे तो वहाँ पर सुना होगा कि योगी जो है उसके तत्व पे पहुँच जाता है, किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो उसका तत्व ज्ञान हो जाता है। उसको तत्व ज्ञान इसी तरीके से होता है, सतत चिंतन से, उसी के, वो समाधि का रूप है। समाधि में जब आप प्रवेश करते हैं तो सत्य उद्घाटित कर देता है वो सारा का सारा। तो कृतज्ञता शब्द को हम ऊपरी ऊपरी जानते हैं अभी, अगर आप उसमें समाधि लगाएंगे, संयम करेंगे उस शब्द पर, तब जाकर उसका सत्य अनावृत होगा, तब आप कृतज्ञता शब्द को समझेंगे और भाव विभोर हो जाएंगे। यू विल बी ओवरवेल्म्ड बाय दैट सिंपल वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे आप, अरे इतना सुंदर शब्द है ये, मतलब मैं उसको ऐसे ही बहुत ही कैजुअली यूज कर रहा था। आप अभी जो कुछ भी है उसके लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं और कितने अदृश्य चीजें, मतलब जो व्यक्ति के रूप में नहीं है, ये सूर्य है, हवा है, पानी है, ये सब आपके अस्तित्व का निर्माण कर रहे हैं निरंतर। इनके प्रति आप कृतज्ञता से भर जाते हैं, तो आप हर समय जब भी चलते हैं तो आपके भीतर से कृतज्ञता का भाव झलकता रहता है हर व्यक्ति के प्रति, क्योंकि आपको पता है कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो व्यक्ति आपके उत्थान में निरंतर लगा हुआ है। तो उस समय आपकी मन स्थिति कैसी होगी, कितनी सुंदर मन स्थिति होगी, जस्ट कल्पना कीजिए। तो एक शब्द को आपने अगर पकड़कर उस पर संयम किया, संयम का मतलब तो समझते हैं आप, क्या समझते हैं संयम? एग्जैक्टली, त्रयमेकत्र संयम है ना, त्रयमेकत्र संयम। संयम करने पर तज्जयात प्रज्ञा लोका, संयम अगर जैसे हो जाता है तो प्रज्ञा का आलोक फैल जाता है, आपका पूरा जीवन जो है आलोकित हो जाता है इस ज्ञान से। तो ये उपलब्धि आपको देर सबेर होने वाली है अगर आप पतंजलि मुनि जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा करते चलें तो प्रज्ञा का आलोक फैल जाएगा। प्रज्ञा, ज्ञान की परिपूर्णता प्रज्ञा कहलाती है, जिसके बाद और कुछ ज्ञान के योग्य शेष नहीं रह जाता। प्राप्तम प्रापणीयम। तो ये बहुत ही प्यारी बात है। तो विचार समाधि में ये संप्रज्ञात समाधि के प्रकार बता रहे हैं हम, ये तो स्पष्ट है, आपको भूल तो नहीं गए, है ना? 4 हमने बताया संप्रज्ञात समाधि के प्रकार, उसमें से एक हमने स्थूल को हमने वितर्क कह दिया था, नेक्स्ट हो गया विचार, ठीक है ना? तो विचार में भी हमने देखा कि सविचार है और एक निर्विचार है। केवल भाव रह जाए जब कृतज्ञता का तो वो निर्विचार हो जाता है, केवल भाव रह जाए, कृतज्ञता का भाव। आप जस्ट उन कारणों को हटा दीजिए
जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं उनको हटा दीजिए, तो जो भाव शेष रह जाता है उसमें अगर आप ध्यान कर सकें। थोड़ी सूक्ष्म बात हो जा रही है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। ये अभ्यास नहीं करने पर कोई भी बात बड़ी कठिन मालूम पड़ती है। सिंपल साइकिल चलाना भी बहुत कठिन मालूम पड़ता है जब तक आपने साइकिल नहीं चलाई है। तो ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा सूक्ष्म विषय है, तो थोड़ी सी कठिनाई जरूर हो सकती है, लेकिन मेरा आश्वासन है आपके लिए कि ये संभव है, ठीक है ना, इसलिए आप निराश ना हो। तो ये हो गया निर्विचार समाधि। तो 4 समाधि हमने जान ली अब तक, है ना, क्या क्या, सवितर्क और निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आनंद। आनंद के लिए तो सारी ये जो भी प्रपंच है वो सब कुछ हो रहा है, तामझाम उहापोह सब कुछ आनंद की प्राप्ति के लिए है। उपद्रव भी हमारा आनंद के लिए है। जितना भी हम दूसरों को परेशान भी करते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं वो भी आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, है ना। हम कहते हैं कि भविष्य में कभी आनंद मिलेगा, इसलिए अभी परेशान हो लो, बिकॉज नो गेन विदाउट पेन, ऐसा आपको सिखा दिया गया है ना, ऐसा सिखा दिया गया है कि नो, अभी ये बहुत दुखदाई चीज़ है जो हमें सिखा दी जाती है कुछ चीज़ें, उससे वर्तमान पूरा पेन में गुजर जाता है। बच्चों को भी यही सिखाते हैं हम, अभी परेशान हो लो, अभी दुखी हो लो, अभी कष्ट भोग लो, पढ़ लो मनमाने, तकलीफ हो रही हो तो भी पढ़ लो, ताकि भविष्य में कभी आनंद मिलेगा आपको। एक बार बेटा नौकरी लग गई, सेटल हो गए, उसके बाद आनंद की वर्षा होगी, निरंतर बरसेगा आनंद, आनंद ही आनंद, अद्भुत आनंद। वहाँ पहुँचने पर कुछ नहीं मिलता, फिर एक नई यात्रा शुरू हो जाती है वहाँ पर। तो ये हमारी जो सारे तरीके जो हैं आनंद पाने के वो गलत है। तो आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। तो आनंद के भी 2 प्रकार हैं, आनंद समाधि के भी। एक है आनंद समाधि, दूसरा आनंदा अनुगत समाधि। आनंद समाधि, आनंदा अनुगत समाधि। जैसे आप एक रसगुल्ला खाते हैं, बहुत कैजुअली हम लोग रसगुल्ला खा लेते हैं, इसलिए दूसरे रसगुल्ले की आकांक्षा पैदा हो जाती है। एक खाए फिर दूसरा खाना है, तीसरा खाए, चौथा खाए, क्योंकि एक का रस ठीक से लेते नहीं है। अगर कोई आदमी ठीक से एक रसगुल्ले का भी आनंद अच्छे से ले ले तो नेक्स्ट और रसगुल्ले खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, अगर हम ठीक से एक रसगुल्ले का आनंद ले ले तो। लेकिन चूंकि हम हड़बड़ी में रहते, दूसरा भी और खाना है, कहीं खत्म ना हो जाए, है ना, तो हम उसका आनंद लेते। तो आपको पतंजलि महर्षि कह रहे हैं कि आनंद भी लेना सीखो। यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग ब्लिसफुल और एंजॉइंग। यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ एंजॉइंग थिंग्स। अभी तक एंजॉय करना नहीं जानते, इस वजह से हमारी एंजॉयमेंट की आकांक्षा खत्म नहीं होती, इच्छा खत्म नहीं होती। बूढ़े हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं लोग 70 वर्ष की उम्र में काम की शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां मांगते हैं मुझसे। 70 वर्ष की उम्र में सेक्सुअल पावर बढ़ जाए, 70 वर्ष की उम्र हो गई है, एक पैर कब्र में है, अभी भी यात्रा चली जा रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपने भोगा नहीं ठीक से। अगर भोग लिए होते तो बाहर निकल गए होते, उससे आप अतिक्रमण कर जाते उसका काम का अतिक्रमण इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपने उसको ठीक से भोगा नहीं। जिस समय भोग रहे थे उसमें और कहीं ध्यान था तुम्हारा, कुछ और दिमाग में चल रहा था, या केवल अपनी स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपने काम में उतरे। ये हर बात पर लागू होती है। अगर आपका जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने ठीक से स्वाद नहीं लिया अभी भी। तो महर्षि पतंजलि आपसे कहते हैं कि आनंद लेने की कला सीखो। अगर आपने सीख ली तो आनंद समाधि में आप प्रविष्ट कर जाएंगे, संप्रज्ञात समाधि फलित हो जाएगी। बहुत कठिन नहीं मालूम पड़ रही होगी, अब देखो, अब मालूम पड़ रही कठिन, समाधि मालूम पड़ रही कठिन, नहीं मालूम पड़ रही ना, कितना आसान मालूम पड़ रही है। थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, वैराग्य को उतारना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा, कितना आसान बात हो जाती है। हाँ, एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए। सुख और आनंद में क्या फर्क? हाँ हम सुख के प्रति बहुत लालायित रहते हैं, आनंद हमको उससे ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार चलता है। जो भी झूठा सुख है, झूठा आनंद है वो सुख है, जो सच्चा सुख है वो आनंद है। जैसे परिभाषा होती है ना, जिस कविता को गाया जाए वो गीत है, जिस गीत को पढ़ा जाए वो कविता है। यहाँ भी आप ऐसी परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना। जिस को प्राप्त करने के बाद और प्राप्त करने की इच्छा ना रहे
वो आनंद है। और जिसको भोगने के बाद और भोगने की तृष्णा पैदा हो जाए वो सुख है। जो बाह्य साधनों से मिलता है आनंद, उसे आप सुख कह लीजिए। जो अंतर सुख है, जिसके लिए कोई आलंबन बाहर से नहीं चाहिए, वो आनंद है। अगर आपकी उपस्थिति मुझे सुख दे रही है तो ये प्योर सुख है, लेकिन आपके बगैर भी मैं अगर सुखी हूँ तो आनंद में हूँ। इतना ही अर्थ है इसका, ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न था, क्योंकि हम इन्हीं जंजालों में फंसे रह जाते हैं, शब्दों में उलझ उलझ के मर जाते हैं। शब्दों की बड़ी उलझन है, इसलिए एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए। मैडम ने अन्य लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए प्रश्न पूछ दिया है, उन्हें पता है, मुझे पता है इसका अर्थ। तो आनंद बहुत ही कीमती शब्द है। कीमती इसलिए है क्योंकि हमारा जो असली स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, और हम उससे वंचित रहते हैं। कितने अभागे, सारा जीवन आनंद की खोज में बीत जाता है। यहाँ दौड़ा भागी, वहाँ दौड़ा भागी, दिन भर दौड़ धूप, केवल और केवल आनंद की प्राप्ति के लिए, जो कि हमारा स्वरूप है। ये वैसा ही है जैसे किसी के अकाउंट पे करोड़ों रुपए पड़े हो और वो बाहर मजदूरी करता हो, धूप में दिन भर परिश्रम करता हो, मनरेगा में गड्ढे खोद रहा हो सुबह से लेकर शाम तक, ताकि शाम को दिहाड़ी मिल जाए 200 रुपए की, 300 रुपए की। कोई आके बता दे, भाई तुम्हारा नाम खुरबहारा है क्या? हाँ जी मेरा नाम खुरबहारा है। तो खुरबहारा जी आप फलां व्यक्ति के बेटे हो क्या? समारू के बेटे हो? हाँ जी मैं समारू का बेटा हूँ। अरे समारू ने तो मेरे पास जो है आपके लिए 5 करोड़ रुपए छोड़े हैं। जैसे ही आपको मालूम पड़े तो आप क्या कहें कि आप जो है इस फलां अंबानी के बेटे हैं, ऐसा बता दे कोई, आपकी काया पलट हो जाएगी उसी क्षण। और वो बेचारा धूप में 40 की उम्र हो गई तब तक परिश्रम कर ही रहा था, धूप में पड़ा परेशान। हम सबकी यही दशा है। तो किसी तरीके से भी अगर हम यह जान सकें कि हम आनंद के स्रोत स्वयं हैं, हमारे आनंद के लिए दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण सारी बाहर की दौड़ खत्म हो जाती है। फिर आप अपने में आनंदित रहते हैं, जगत का सारा कार्य करते हैं, सब निर्वाह करते हैं, लेकिन भीतर से स्पष्ट रूप से जान रहे होते हैं कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, सब छूटा छुटाया है, सब छूटने वाला है। बहुत स्पष्ट मालूम होता है। और बाहर से कुछ सुख प्राप्त करने की जो आकांक्षा, अभिप्सा और प्रयत्न है वो खत्म हो जाते हैं।